आज का जो आप लोग का टॉपिक क्या है समझिएगा। आज जो आप लोग का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कौन सा? ब्रीथ, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सबसे पहले समझिए कि ब्रीथ होता क्या है। तो ब्रीथ का परिभाषा क्या कहता है समझिएगा थोड़ा सा। क्या कहता है कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी लेकर एक परिभ्रमण करने। परिभ्रमण का मतलब क्या? जैसे मान के चलिए यहां पर हम एक बिंदु ले लिए, ठीक है ना। अब इस बिंदु से क्या किए, इतना समान दूरी ले लिया। अभी इसको क्या करना है? एक परिभ्रमण कराना। परिभ्रमण का मतलब क्या? एक बार इस प्रकार से हमको क्या करना है? घुमाना है। इससे जो ये आकृति बनता है ना बच्चों, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ब्रीथ कहते हैं। समझिएगा ब्रीथ क्या कहता है कि एक निश्चित बिंदु से, किससे? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी लेकर। समान दूरी का कहने का मतलब क्या कि इस बिंदु से जितना दूरी यहां से लेके यहां तक है, समझिएगा कि जितना दूरी यहां से लेके यहां तक है उतना ही दूरी क्या है? यहां से लेके क्या होगा? यहां होगा। यहां सारे दूरी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यानी क्या? ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, ये भी, सभी दूरी क्या हो? बराबर होगा। और इस प्रकार जो आकृति का निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ब्रीथ कहते हैं। समझ गए? अब देखिए ब्रीथ, देखिए इसका सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ है ना, कि जितना भी सर्कल टाइप में, ब्रीथ टाइप में है, जैसे हम लोग साइकिल पर चढ़ते हैं, क्या है? क्या है? पहिया है ना। वो क्या किस रूप में रहता है? ब्रीथ रूप में। देखिए अब जब आप लोग साइकिल चलाते होंगे तो कभी आपका साइकिल का क्या होता होगा? टाल हो जाता होगा। क्यों? क्योंकि साइकिल में एक यहाँ पर क्या होता है? धुरी होता है ना, जिसको हम लोग हब कहते हैं ना। उसमें क्या रहता है? इस प्रकार से स्पोक लगा हुआ रहता है कि नहीं लगा रहता है? लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है? और स्पोक को क्या किया जाता है? समान दूरी पर क्या किया जाता है? टाइट किया जाता, नहीं किया जाता टाइट। यदि वो टाइट सही ढंग से नहीं रहेगा तो क्या हमारी सही ढंग से साइकिल चल पाएगी? चलेगी? नहीं चलेगी। इसका कहने का मतलब क्या कि ये जो वृत्तीय रूप में है, इसका सबसे ज्यादा उपयोग कहां हो रहा है? वाहन में। क्योंकि जब तक वाहन में जो भी चक्का लगा हुआ वो क्या किस रूप में रहता है? गोलाकार के, वृत्तीय रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? और यदि उसका सही ढंग से, यदि बीच का धुरी सही जगह पर नहीं रहेगा तो क्या वो सही ढंग से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। आज हम लोग जो पंखा में भी क्या करता है? एक समान दूरी का है। ब्लेड क्या है? सबकी लंबाई क्या होती है? समान होती है कि नहीं है? क्यों नहीं है? थोड़ा सा ज्यादा और कम कर दिया जाता है। ज्यादा कम करने से क्या आपको हवा लगेगा? उसका बैलेंस बना हुआ रहेगा। बैलेंस बनेगा। जब बैलेंस नहीं बनेगा तो क्या वो हमको सही ढंग से हवा दे पाएगा? चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो ये आपको समझना है कि ये जो इसका केंद्र है, यह वृत्त का जो केंद्र होता है वो क्या होता है? ध्रुव क्या होती है? उसका हब होती है। क्या होती है? हब का मतलब क्या है कि जहां से समान दूरी पर क्या होता है? सभी समान दूरी पर क्या होता है? ये वृत्त का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। यानी उसमें क्या होना चाहिए? सभी के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी। हाँ, अलग वृत्त है तो उसका अलग हो सकता है, लेकिन एक वृत्त के लिए वो जो दूरी होता है वो क्या होता है? समान होता है और निश्चित होता है, बदलता नहीं है। जैसे आपको कहेगा कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचे, तो हम लोग क्या करते हैं? 2 सेंटीमीटर का ही लेते हैं और इस 2 सेंटीमीटर को लेकर के क्या करते हैं? इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? घुमाते हैं। और जो वृत्त का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कहीं देखे हैं कि इधर 2 ले लिए और इधर 1 ले लिए, वृत्त बनेगा कभी? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? उसका डिस्टेंस यानी दूरी क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। इसलिए उसका आकृति क्या किस रूप में नहीं बनेगा? वृत्त के रूप में नहीं बनेगा। क्लियर है? तो समझ गए कि परिभाषा क्या कहता है कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी लेकर एक परिभ्रमण से, परिभ्रमण का मतलब क्या? चारों तरफ। परिभ्रमण का मतलब क्या? यानी एक चक्र। मतलब क्या कि यदि आप यहां से चलना प्रारंभ किए हैं और यहां पर, यानी क्या, एक परिभ्रमण कब होगा? जब उसका प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या हो? दोनों एक स्थान पर हो। दोनों क्या होना चाहिए?
क्योंकि हम मान के चलिए यहां से चलना प्रारंभ किए, यहां से चलना प्रारंभ किए, एक परिभ्रमण यहां पूरा पूरा नहीं, परिभ्रमण कब होगा? हाँ, जब हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से क्या करेंगे, मिला देंगे, तब ये अब यहां पर दोनों है, यानी यहां से चला भी अब वहीं पहुंचा, यानी क्या है, यहां पर क्या है, प्रारंभिक, क्या है, प्रारंभिक स्थिति, और आपका क्या है यहां पर अंतिम स्थिति, ठीक है ना। दोनों एक ही स्थान पर होगा, तब जाकर के क्या एक पूरा चक्कर होगा या एक पूरा परिभ्रमण होगा। परिभ्रमण का मतलब क्या है, एक पूर्ण चक्कर, एक पूर्ण चक्कर। समझ गए कि परिभ्रमण से बना आकृति क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। फिर है बच्चों क्या क्या है, वृत्त में आखिरकार होता क्या क्या है, वृत्त में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए वृत्त में कहता है, समझिएगा कि वृत्त में निम्न पद होते हैं, वृत्त में क्या होते हैं, निम्न पद होते हैं। कौन कौन सा, तो केंद्र जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटर, त्रिज्या जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियस, व्यास जिसको क्या कहते हैं, डायमीटर, परिधि, सर्कमफेरेंस, क्षेत्रफल, एरिया, जीवा, कोड, चाप, आर्क, त्रिज्यखंड, सेक्टर, वृत्तखंड, सेगमेंट, और आपका क्या है, अगला क्या आपका चाप की लंबाई। इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कौन कौन सा पद, केंद्र, त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल, हाँ, जीवा, चाप, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और चाप की लंबाई के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और इस पर आपको क्या है, क्वेश्चन है, किस पे, हाँ, इस पे आपको जब तक समझेगा हम लोग ये जो पाठ है ना बच्चों, समझेगा, ये जो पाठ है आपका, ये जो पाठ है ना आपका, ये आपका मतलब चलिए यहां तक चाप की बात करते हैं, यहां तक आपका बेसिक है, यहां पर क्या आपका बेसिक है। यदि इसकी जानकारी रहेगी तब ये त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और चाप की लंबाई हमको ज्ञात करने में क्या होगा, सहूलियत होगा। और दूसरा क्या, कि हमें पहचान होना चाहिए, किसको हम कौन सा फिगर को देख करके हम बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है और इसको क्या कहते हैं। जब तक आपको फिगर को समझना नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। तो इन बेसिक चीज को सबसे पहले हमको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। और ये हम लोग क्या बचपन से पढ़ते आते हैं, इसको क्या करते हैं। और हम लोग के सिलेबस में दो गो चीज, 10वां के सिलेबस में ये 3 चीज यहां पर जुड़ता है। कौन कौन सा, एक त्रिज्यखंड, दूसरा वृत्तखंड और तीसरा क्या, चाप की लंबाई। ये आपके 10वां का सिलेबस में है, ठीक है ना। जब हम लोग एक चैप्टर ही है यहाँ पर क्या, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हम लोग को पढ़ना है। हाँ, तो इसको पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा जानकारी हमको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला हम समझते हैं किसको, केंद्र किसे कहते हैं। अब देखिए केंद्र, केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटर। तो अब देखिए वृत्त का जो परिभाषा हम लोग पढ़े हैं, तो क्या बोले हैं कि जिस बिंदु से, क्या बोले हैं कि किसी बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर एक परिभ्रमण के फलस्वरूप बना आकृति को क्या कहते हैं हम लोग, वृत्त कहते हैं। तो जिस निश्चित बिंदु से हम लोग वृत्त का निर्माण करते हैं ना, उसी निश्चित बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। समझिएगा कहता है क्या, कि जिस निश्चित बिंदु से वृत्त का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है ना, उस निश्चित बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र। मतलब क्या है, ये जो बिंदु है और इस समान दूरी लेकर हम जो ये परिभ्रमण जो करते हैं और इससे जो ये आकृति बनता है, तो ये जो बिंदु है ना, ये जो वाला बिंदु कौन सा, जिस बिंदु से हम लोग क्या किए हैं, वृत्त का निर्माण करवाए हैं, इसी बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत है। केंद्र क्या कह रहा है, समझिए कि जिस निश्चित बिंदु से आप क्या कर रहे हैं, वृत्त का निर्माण करवा रहे हैं। तो वृत्त का निर्माण कब होगा, जब एक परिभ्रमण हम घूमेंगे तभी ना, एक बार हम क्या करेंगे, घूमेंगे। क्या, कि जिस निश्चित बिंदु से किसका निर्माण होता है, वृत्त का निर्माण होता है, उस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। अब यहां पर आपको एक चीज नोट याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है घुमा करके कि एक वृत्त में कितने केंद्र होते हैं, एक वृत्त में कितना केंद्र होता है। एक ध्यान रखिएगा,
एक वृत्त में एक क्या आता है, केंद्र बिंदु। दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, क्या भिन्न भिन्न वृत्त के केंद्र बिंदु एक होते हैं? दूसरा पॉइंट क्या, भिन्न 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 क्या, वृत्त के केंद्र बिंदु क्या होते हैं, अलग अलग होते। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, सकेंद्रीय वृत्त का क्या होता है, केंद्र बिंदु एक ही होता। जैसे अभी हम लोग रचना पढ़े थे, उसमें सकेंद्रीय वर्ड यूज हुआ था। सकेंद्रीय का मतलब क्या, केंद्र एक ही है, अब उससे अलग अलग दूरी पर क्या है, वृत्त बना हुआ। तो इसको, ये जो केंद्र बिंदु है, ये जो केंद्र है, ये आपका क्या है, सकेंद्रीय है। ये क्या है, सकेंद्रीय का मतलब क्या, कि वृत्त अलग अलग है, जिसकी त्रिज्या क्या है, अलग अलग है, लेकिन उनका केंद्र क्या है, एक ही है। यानी कहने का मतलब क्या, कि एक ही केंद्र बिंदु को लेकर भिन्न भिन्न दूरी पर क्या, भिन्न भिन्न क्या किया गया है, वृत्त का निर्माण किया गया है। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है ना, कि एक वृत्त में एक ही केंद्र होता है, भिन्न भिन्न वृत्त का भिन्न भिन्न, अब मान के चलो भिन्न भिन्न वृत्त का मतलब क्या है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, अब इसका केंद्र यहाँ है, इसका केंद्र यहाँ है, इसका केंद्र क्या है, अब सब वृत्त अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो त्रिज्या क्या है, अलग अलग होगी। हाँ, स्थान बदल गया, तो केंद्र तो सब में एक ही होता है, लेकिन जब हम यहाँ बात करते क्या, अलग अलग वृत्त का, तो अलग अलग वृत्त का क्या होगा, केंद्र क्या होगा, अलग अलग होगा। और जब सकेंद्रीय की बात बोले, तब वहां पर दोनों वृत्त का दो रहे या दो से अधिक रहे, तब उनका केंद्र क्या होगा, एक ही होगा। क्लियर है? तो डॉट है इसमें नहीं। चलिए अब जो अगला है समझिएगा, अगला क्या कहता है, त्रिज्या। अगला क्या कहता है आपका, कि त्रिज्या किसे कहते हैं। तो कहता है कि समझिएगा, कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्लियर है? या कहता कि व्यास के आधे दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से या स्मॉल आर से भी सूचित किया जाता है। अब समझिएगा, कि कहता है कि केंद्र से परिधि के बीच, फिगर से समझिएगा, जैसे ये क्या है आपका, एक वृत्त है, इसका ये क्या है आपका केंद्र है। अब कहता है कि ये जो आपका है ना बच्चों, ये समझिएगा, ये आपका क्या है, परिधि है। ये क्या आपका परिधि है, और ये आपका क्या है, केंद्र है। ठीक है? और ये जो आपकी है ना, ये आपकी क्या है, त्रिज्या। यानी ये जो वाला भाग होता है, ये क्या है, त्रिज्या। क्लियर है? कहता है कि केंद्र से इस परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्या कहते हैं। या आगे दूसरा क्या कहता है, व्यास के आधे दूरी। अब व्यास का आधे का मतलब समझिएगा, ये आपका क्या है, वृत्त है, ये केंद्र है, तो ये भी इधर त्रिज्या हुआ और ये भी इधर क्या हुआ, त्रिज्या हुआ। तो जब दो त्रिज्या मिल जाता है, और यहां पर क्या, इधर भी स्पर्श कर रहा है, इधर भी स्पर्श कर रहा है, ठीक है ना, तो ये आर यानी ये भी त्रिज्या आपका, और ये भी त्रिज्या है। तो त्रिज्या त्रिज्या मिलकर क्या गो त्रिज्या, दो गो त्रिज्या, और दो गो त्रिज्या मिलकर के ये किसका निर्माण करता है, व्यास का। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि व्यास किसे कहते हैं, तो समझेगा। तो व्यास, तो हमको तो निकालना त्रिज्या, तो त्रिज्या के साथ दो क्या है, गुना में,
इधर ले आएंगे क्या, धागा में, इधर बच जाएगा क्या हमारे त्रिज्या। इसलिए कहता है इस त्रिज्या को क्या कहता है कि व्यास के आधी दूरी को, व्यास के आधी दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर या स्मॉल आर से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, समझिए। इसका भी आपको क्या है, नोट याद रखना है। क्या याद रखना है, नोट। अब कहेगा क्या कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है, तो ध्यान रखिएगा, नोट सब याद रखिएगा, क्योंकि नोट ही आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में क्या करेगा, हाँ, सहायता करेगा। तो नोट मतलब समझेगा कि एक वृत्त में क्या अनंत क्या होती है, त्रिज्याएं होती है। अब कहिएगा सर कैसे बताइए, तो देखिए समझेगा बच्चों, ये आपका क्या है, वृत्त है, ये इसका क्या है, आपको परिभाषा क्या है त्रिज्या का, केंद्र से परिधि, ये भी केंद्र से परिधि है, ये परिधि है ना आपका, है कि नहीं है, और ये आपका क्या है, केंद्र है, ये भी परिधि का है, ये भी जितना आप खींच सकते हैं, आपके पेज में जितना भी है आप उतना खींच सकते हैं, नहीं है कि नहीं है। तो इसलिए एक वृत्त में कितना अनंत त्रिज्या होती है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट याद रखना है, ये पहला पॉइंट हो गया कि भिन्न भिन्न वृत्त में भिन्न क्या, भिन्न लंबाई का त्रिज्या होती, समझ में आया। अब जैसे कैसे समझिए थोड़ा सा और, भिन्न कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये है, ये बड़ा सा है, इससे भी ये बड़ा है, इसकी त्रिज्या कुछ अलग होगी। मान लीजिए इसको R1, ये क्या है R2, R, समझ में आ गया कि भिन्न आकार का जो आपके पास वृत्त होगा उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, भिन्न होगी। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव बनाइए, नंबर पाइए, ठीक है ना। इसलिए ऑब्जेक्टिव थ्योरी में क्या है, आपको थ्योरी में ऑब्जेक्टिव का सबसे प्लस पॉइंट है। अगला चलिए समझिए क्या है, अगला कहता क्या, व्यास, जिसको क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमीटर। अब देखिए यहीं पर इसका परिभाषा क्या है, कहता कि वैसा सरल रेखा जो वृत्त के परिधि के दोनों ओर स्पर्श करे, वृत्त के परिधि को क्या करे, दोनों ओर स्पर्श करे, और कहां से होकर गुजरे, केंद्र से होकर, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त का व्यास कहेंगे। या दूसरा परिभाषा, वृत्त की सबसे लंबी जीवा को वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। या तीसरा परिभाषा, त्रिज्या के दोगुने दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, व्यास कहते हैं। समझिएगा थोड़ा सा, देखिए परिभाषा के अनुसार हम समझते हैं। पहला क्या करा कि वैसा सरल रेखा, वैसा जो वृत्त के परिधि को क्या करे, दोनों ओर स्पर्श का मतलब क्या, छूना, स्पर्श का मतलब क्या, छूना, छुए उसको, और कहां से होकर गुजरे, केंद्र से। समझिएगा कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ, समझिए इसका कहने का मतलब वो ये हुआ कि ये जैसे आपके पास क्या है, वृत्त है, ये इसका क्या है, केंद्र है, और ये आपका क्या है, परिधि है ना। आपको कह रहा है कि वैसा सरल रेखा जो वृत्त के परिधि के दोनों ओर मतलब क्या, इधर भी और या इधर भी या इधर भी, लेकिन वो कहां से होकर गुजरे, इस केंद्र से, इस प्रकार से, इस प्रकार से गुजरे, इस प्रकार से गुजरे, समझ में आया।
यानी क्या इधर भी छू रहा है और इधर भी छू रहा है, और वो कहां से होकर गुजर रहा है, इस केंद्र से। इस प्रकार के सरल रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, वृत्त का। अब देखिए जैसे समझेगा, अब ये है, जैसे ये केंद्र है, अब यहां पर भी छू रहा है, क्या इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे? इसको हम लोग व्यास नहीं कहेंगे। क्यों? दोनों ओर तो स्पर्श कर रहा है लेकिन केंद्र से नहीं गुजर रहा है, इसको, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, व्यास नहीं कहेंगे। पहला क्लियर। दूसरा कहता है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा, अब जीवा हमको पढ़ना है यहां पर भी। अब देखिए ये जो केंद्र है इसको जीवा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अभी पढ़ना आगे कि जीवा हमको किसको कहते हैं। दोनों ओर स्पर्श तो कर रहा है लेकिन केंद्र से नहीं गुजर रहा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। लेकिन यहां पर हमको क्या करा कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा, सबसे लंबी जीवा का मतलब क्या, कि जैसे जैसे समझो कि और जैसे जैसे हम केंद्र से दूरी पर हैं वैसे उसकी इसकी लंबाई क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है, और केंद्र की ओर बढ़ेंगे, बढ़ती जाएगी, और केंद्र की ओर बढ़ेंगे, और केंद्र की ओर जाएंगे। जब केंद्र से गुजर जाएंगे तो ये सबसे लंबा होगा। आपको आकार में ही पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है कि इसकी लंबाई क्या है, छोटा कम है ना, थोड़ा सा और बढ़े, ये थोड़ा सा बढ़ा, फिर ये बढ़े, थोड़ा सा इससे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते जब हम केंद्र पर पहुंच जाते हैं तब वहां पर वो क्या हो जाता है, सबसे बड़ा हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं हम लोग, वृत्त का व्यास कहते हैं। क्लियर है? अब तीसरा परिभाषा समझिएगा कि तीसरा परिभाषा को क्या कहा कि त्रिज्या के 2 गुने दूरी। तो बच्चों हम अभी यही नहीं पता है कि केंद्र से लेके परिधि के बीच की दूरी कितनी, त्रिज्या कहते हैं। इस केंद्र से लेके इस परिधि, ये आपका जो परिधि है और ये आपका क्या है, केंद्र है। तो इस केंद्र से लेके परिधि के बीच की क्या कहते हैं, दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो बच्चों यहां भी तो यही केंद्र है, यहां ये क्या है आपका परिधि है ना, तो यहां से ये केंद्र से ये भी परिधि के आपका क्या होगा, त्रिज्या। तो भाई इस बिंदु से लेके इस बिंदु के बीच में कुल कितनी क्या त्रिज्या, 2। यानी ये जो व्यास हुआ, व्यास जो हुआ कितना हुआ, 2 गुने कितना, त्रिज्या। यानी त्रिज्या प्लस त्रिज्या, एक त्रिज्या 2 त्रिज्या, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा व्यास हो जाएगा। लिखा रहता डी बराबर कितना, 2r। ये फार्मूला बन गया किसका, व्यास का, और एक फार्मूला बन गया त्रिज्या का, क्या है यहां से त्रिज्या का क्या बन गया, व्यास बटा कितना, 2। त्रिज्या का ये फार्मूला बन गया, यानी r बराबर कितना, d बटा 2। ये जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा ये सब, तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। सीधा समझ आइए कि इसमें 4 फार्मूला तो सबसे जरूरी है। एक त्रिज्या का होना चाहिए, दूसरा व्यास की होनी चाहिए, तीसरा परिधि का होना चाहिए, और चौथा क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल का। क्योंकि तब ये जो चारों आपको पता रहेगा तभी जाकर के त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और चाप की लंबाई हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? यहां पर आगे देखिए, अब कहता है कि वृत्त का परिधि, इसका कहता है कि वृत्त के निर्माण में एक परिभ्रमण की कुल लंबाई को उस वृत्त का क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। अब समझिएगा, हम लोग क्या रहा है कि एक परिभ्रमण का मतलब क्या, एक बार घूमे, ये जो इसकी जो लंबाई है, लंबाई होगा ना कुछ होगा ना, जैसे एक रस्सी है सीधा, यदि उसको हम वृत्त रूप में घेरे तो नहीं होगा, या कोई वृत्त रूप में है उसको बीच से काट दीजिए, उसकी लंबाई को नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते हैं। कोई यदि वृत्तीय, यदि यहां से हम इसको ब्रेक कर दिए, काट दिए, तो अब ये इसको जब खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक सरल रेखा के रूप में नहीं होगा। अब इस सरल रेखा की क्या करेंगे, हम लंबाई को क्या करेंगे, नाप लेंगे, वही उसका क्या कहलाएगा, वृत्त का क्या, परिधि। लेकिन यहां पर हमको सरल रेखा के रूप में नहीं नापना है,
यहां पर हमको किस रूप में आप मापना है? वृत्तीय रूप में। किस रूप में? वृत्तीय रूप में। तो समझिएगा, यह कहता है कि वृत्त के घेरे हुए घेरे की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? वृत्त का परिधि कहते हैं। और इसे क्या चीज से? सी से सूचित किया जाता है, क्योंकि परिधि को हम लोग क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। हाँ, वृत्त को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सरकमफेरेंस। इसलिए उसका क्या? सी से सूचित किया जाता है। अब यहां से बच्चों कि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है? वृत्त की क्या परिधि बराबर 2πr, या कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है वृत्त की क्या परिधि बराबर पाई और आर नहीं डी। क्यों? समझिएगा। अब देखो 2πr है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई गुना 2r, फिर तो वही आएगा ना। अभी जस्ट न पढ़ेंगे 2r किसके बराबर होता है? डी के बराबर। क्या पाई डी बना कि नहीं बना? पाई डी बना ना, समझिएगा, पाई डी बना ना। तो ये आपको याद रखना है कि वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, या वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? पाई डी। जहां पाई का मान क्या होता है आपके पास? 22 बटा कितना? 7 या 3.141 लेना पड़ता है क्वेश्चन में। तो जब क्वेश्चन में आपको जहां पर 3.14 कहे लेने के लिए, तब तो वहां पर 3.141 लीजिएगा। और जब नहीं दिया रहे तब हर में क्या मान लेना है? 22 बटा। ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बनाने समय में, जब आपको पाई का मान दिया रहे क्वेश्चन में कि 3.14 या 1 लेना है, या 3.41 दिया रहता है लेना है, तब तो पाई का मान आप वही लीजिएगा। और जब नहीं दिया रहे तो सीधे क्या 22 बटा 7। क्लियर है? अब जो अगला है आपका क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो कहता है कि वृत्त के अंदरूनी भाग, वृत्त के अंदरूनी भाग का मतलब क्या? ये आपका वृत्त है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? केंद्र है ना, समझिएगा। और अंदरूनी का मतलब क्या है? ये वाला जो भाग है, समझिएगा, ये वाला जो भाग है आपका ना, ये वाला भाग क्या आपका? यानी ये समझिए आपका भाग क्या है? ये आपका क्या है? ये समझिए, ये जो भाग है आपका क्या है? ये इसका ये बीच में क्या है आपका? यानी ये जो रेड कलर का भाग है ना, ये इसका क्या है? क्षेत्रफल है। और ये आपका क्या है? परिधि। यानी परिधि के अंदर का जो भाग होता है, परिधि के अंदर का जो भाग होता है ना, वो उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्षेत्रफल। अब यहां से बच्चों क्या है ना, फॉर्मूला बनता है क्या? वृत्त का क्या? क्षेत्रफल पाई आर। ये आप ध्यान में रखिएगा। इस पर आपको आज हम क्वेश्चन कुछ बताते हैं, ठीक है ना, कि कैसे क्वेश्चन हम आपको देंगे भी बनाने के लिए, कि किस प्रकार से इसको बनाना है। जैसे क्वेश्चन समझिएगा। अब देखिए हमारे पास 4 फार्मूला आया। कौन कौन फार्मूला आया? एक फार्मूला है क्या? त्रिज्या बराबर क्या? व्यास बटा कितना? 2। दूसरा क्या आया? व्यास बराबर क्या? 2 गुना त्रिज्या। तीसरा आया क्या? परिधि कितना? 2πr। और चौथा क्या आया? वृत्त का क्या? क्षेत्रफल। क्या आया?
अब जैसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्या व्यास, परिधि एवं क्या करें क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी इस पे और क्वेश्चन देंगे, आप लोग को घर से बनाना है, ठीक है ना। जो आपके पास दिया रहेगा, जैसे दिया क्या त्रिज्या दिया है, यहां जब इसका हल करेंगे, हाँ तो आपको प्रश्नानुसार क्या दिया है, त्रिज्या क्या दिया आपको, तो लिखिए त्रिज्या बा कितना 7 सेंटीमीटर। क्या क्या निकालना है आपको, व्यास, है ना। तो व्यास बा क्या फॉर्मूला, 2 गुना त्रिज्या, यानी कितना 2 गुना कितना 7 सेंटीमीटर, कितना 14 सेंटीमीटर। अब परिधि निकालना है दूसरा, कितना 2 पाई, 2 गुना पाई का वैल्यू कितना आर, कितना 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट गया, कितना 22 दूना 44 सेंटीमीटर। फिर क्या निकालना है क्षेत्रफल, क्या पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 22 बटा कितना 7 गुना 7 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, तो 22 बटा कितना 7 सेंटीमीटर, कितना 7 सत्ते सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले बनाना आना चाहिए। जब तक छोटा छोटा चीज नहीं आएगा तब तक हम बड़े चीज को समझ नहीं सकते हैं।